अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर 35 का ही। कह रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर यह आपका समुद्र तल मान लेते हैं, यह समुद्र तल हो गया। समुद्र तल से यहाँ से 100 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर एक आपका जहाज, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, जो भी है ऊपर से यहाँ कोई देख रहा है 100 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। तो और क्या कह रहा है कि ये जो आपका लाइट हाउस है ना, उसके एक ही और 2 जहाज किस प्रकार से है, तो एक आगे है तो एक उसके पीछे है, एक दूसरे के पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ से लाइट हाउस के ऊपर से इसका अवनमन कोण दिया है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया। चलिए समझिए यहाँ पर। तो देखो जाहिर सी बात है, यह वाला छोटा वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा और यह बड़ा वाला कोण 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये 45 हो जाएगा, बराबर होते हैं ना, और ये 30 हो जाएगा। ये आपको पता है एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। इसके बारे में लिखा जाएगा ABCD। तो क्या पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि यह BC निकालनी है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मान लेते हैं। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी x है। ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है आपके पास, x है, ठीक है। चलिए अब देखो, इसके बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी x हो गया। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी y है। दूसरे जहाज से लाइट हाउस के पाद की दूरी y है, ठीक है। अब समझो, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABD, ये लिखना होगा ना, ABD बराबर में एंगल EDB बराबर में 45 हो जाएगा, और एंगल ACD बराबर में एंगल EDC बराबर में 30 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा ये दोनों चीजें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। मैं पहले इस वाले में चल लेता हूँ। त्रिभुज ABD में आपको यहाँ भी tan थीटा ही लेके चलना है। tan थीटा बराबर वही लंब बटा में आधार। तो आप लेंगे ABD में tan 45 बराबर में हो जाएगा लंब यानी कि AD और आधार बटा में AB। चलिए tan 45 का 1 होता है। AD का वैल्यू आपके पास 100 मीटर है और AB आपका y है, तो यहाँ से y बराबर में 100 मीटर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं त्रिभुज ACD में, बड़े वाले में। तो tan 30 लेंगे ना, tan 30 बराबर में हो जाएगा AD और बटा में AC, AD और बटा में AC, लंब बटा में आधार। चलिए देखते हैं tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 बराबर में AD का वैल्यू है आपके पास 100 और AC जो है आपका x प्लस y हो जाएगा। AC टोटल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस y बराबर में 100 और इंटू में √3। ये जाके इधर इंटू करेगा ना जी, बिल्कुल इंटू करेगा। चलिए अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो y का वैल्यू कितना है, 100 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 100 मीटर बराबर में 100 गुना में √3 का वैल्यू 1.732 मीटर। इसको लेकर घटा देंगे तो इनको गुना कर लो तो हो जाएगा आपका यहाँ से 173.2 मीटर और माइनस में 100 मीटर। चलिए घटा देते हैं, x बराबर आ जाएगा 73.2 मीटर। इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, 73.2 मीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30